पांडव हैं वो एक एक गए पानी भरने के लिए, तो एक एक भाई गए और वहां पर जो है वो मूर्छित तो चले गए। आखिर में जब युधिष्ठिर वहां पर गए तो पानी लेने से पहले उन्होंने किया और यक्ष वहां पर प्रकट हुए। यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों में से एक को जीवित करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे सारे प्रश्नों के जवाब दोगे ठीक ठीक तो उन्होंने अपने प्रश्न बोलने शुरू किए। युधिष्ठिर महाराज ने उनके जवाब देने शुरू किए, सारे जवाब सही हो गए। अंत में जो है वो यक्ष जो है प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुमने सारे सवालों के जवाब सही दिए, तुम बताओ अपने चारों भाइयों में से जो है किसी एक भाई को जिया लो, जिसको तुम चाहो एक को जिया लो, उसको मैं जिया दूंगा। तो युधिष्ठिर ने सोच के जो है ये कहा कि आप महाराज नकुल को जिया दीजिए। तो यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर तुम ये कैसी बात बोल रहे हो, तुम एक राजा हो, तुम्हें आगे राजपाट करना है, तुम्हारा जो है 100 बल वाला भाई जो है भीम यहाँ पर लेटा हुआ है, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो धनुर्धर अर्जुन लेटा हुआ है, तुम्हें अगर जो है राजपाट लाना है, बढ़िया से राज करना है, तो इन दोनों में से किसी एक को जियाओ। तुम जो है वो नकुल जो है तो बच्चा है, इसको जाए क्या करोगे। तो वहां पर युधिष्ठिर ने कहा कि ये बात सही है कि राजपाट करने के लिए जो है मुझे भीम या फिर अर्जुन में से किसी को जाना चाहिए, लेकिन मेरा धर्म जो है यहाँ पर ये कहता है कि मैं एक माँ से मैं हूँ कुंती से, और दूसरी माँ जो है मेरी मादरी है। अगर मैंने भीम या अर्जुन को जियाला, क्योंकि वो भी जो है वो कुंती के ही जो है पुत्र हैं, तो जब मैं घर पे जाऊंगा तो मादरी को जो है क्या मुंह दिखाऊंगा। तो वो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा धर्म यहाँ कहता है कि दूसरी माँ से जो मेरा भाई है नकुल, आप उसको जिया दीजिए। तो यहाँ दो बातें हैं कहने के लिए जो मैंने बोला, इस जो कहानी को बताया। एक तो ये कि विवेक में जो है बहुत ताकत है, विवेक यानी बुद्धि ज्ञान में बहुत ताकत है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत जो है वो धर्म में है। जो नीतिगत न्याय नीति से संगत जो धर्म होता है उसमें बहुत बड़ी ताकत है। यहाँ पर अगर युधिष्ठिर ने जो है सिर्फ विवेक से काम लिया होता तो वो भी अर्जुन में से किसी को जियाते, लेकिन उन्होंने विवेक के साथ साथ जो है धर्म का पालन किया, और उससे ये हुआ कि बाद में यक्ष ने जो है उनके इस उत्तर से खुश होकर, जहां वो एक भाई को जिया रहे थे, जब उन्होंने धर्म पालन किया तो उन्होंने खुश होकर जो है चारों भाइयों को जिया दिया। तो ये बात जो है एक घटना जो है अपने आप में बताने के लिए कि धर्म की न्याय नीति की राह जो है उसमें जो है कितनी ताकत है। हमारे जीवन के अंदर हम सबके सामने जो है ऐसे मौके आते हैं जब हमें फैसले लेने होते हैं, चाहे वो फैसला छोटा हो या बड़ा हो, और हर फैसला जो है ना वो हमारे जीवन को बदल देता है। फैसला छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जब भी हम कोई फैसला सही लेते हैं तो हमारा जीवन जो है खुशियों से भर जाता है, और वही वो फैसला अगर गलत हो जाए तो फिर वो जीवन हमारा जो है वहां पर मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये निवेदन है इस मौके पे कि हम सब लोग जो है अपने जीवन में जब भी कोई भी फैसला ले रहे हैं, चाहे वो फैसला छोटा है या बड़ा है, तो धर्म को सामने रख के ले, न्याय को नीति को सामने रख के फैसले को ले। और जब हम ऐसा करते हैं तो अपने आप जो है हमारे सारे फैसले, सारे रास्ते, सब चीजें जो है अच्छी होती हैं, बढ़िया होती हैं। युधिष्ठिर को जो है कहते थे कि वो धर्मराज हैं, इसी घटना के बाद उनको धर्मराज कहा गया। ये कहते थे कि भी उनका रथ जो है वो 4 उंगल जो है ना जमीन से ऊपर चलता था। इसी घटना के बाद जो है वो युधिष्ठिर जो है वो क्या नाम है धर्मराज कहलाए। तो आज के इस मौके पे मैं आपने मुझे मान सम्मान दिया, सुना, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सबके मन में जो जो मनोकामनाएं, जो जो इच्छाएं हैं, जो आज तक किसी भी कारण से नहीं पूरी हुई है, चाहे वो घर में किसी के रोजगार को लेके है, किसी की पढ़ाई को लेके है, किसी के बिगड़े हुए स्वास्थ्य को लेके है, या फिर किसी के परिवार में शादी को लेके है, जो मनोकामना, जो इच्छा आज तक नहीं पूरी हुई है, मैं भगवान कृष्ण की प्रार्थना करता हूँ, पंडित जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आज यहाँ से जाने के बाद आपकी वो सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो, और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।